हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान की स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें लहसुन प्याज का कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो मैंने इसे सोमवार के व्रत के दिन बनाया है। हमारे यहाँ राजस्थान में इसे किसी भी ओकेजन पर, शादी ब्याह में, त्योहार पर इसे बनाया जाता है। मैंने इसमें जो भी चीज़ें बनाई है सब मैंने राजस्थानी स्टाइल में ही बनाई है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ये थाली बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ी बना लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे, इसमें मैं 1.5 कप खट्टा दही डाल रही हूँ। आप इसे छाछ में भी बना सकते हैं। इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के नमक। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालकर इसे मैं अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे अच्छे से फेंटने के बाद अब इसके अंदर पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाल रही हूँ। तो पानी तो हम बाद में भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी पतली गाढ़ी आपको कढ़ी खानी है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो बाद में भी हम पानी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो बस पानी डालकर इसको मिलाकर और इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैंने एक हरी मिर्च ली है और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। और अब इस अदरक को जो बारीक वाला ग्रेटर होता है उससे हमें ग्रेट कर लेना है। और जो हरी मिर्च है उसको बारीक काट लेना है। आप चाहें तो अदरक को भी काट कर ले सकते हैं। तो दोनों को मैंने काट लिया है। तो कढ़ी बनाने के लिए गैस पर मैंने एक भगोनी रखी है और इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डाल देते हैं। अब इसे हल्का सा ब्राउन होने पर जो अदरक हरी मिर्च हमने काटी है वो हम डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा डालेंगे हींग और डालेंगे 10-12 कड़ी पत्ते। इन सबको कुछ सेकंड के लिए हम तेल में चला लेंगे और इसके बाद जो हमने कड़ी का घोल बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने से पहले हमने इसको एक बार चला लेना है, जिससे क्या होता है कि जो बेसन नीचे बैठ जाता है तो मिक्स हो जाएगा। अब कड़ी को छोकते ही हमें इसको लगातार चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, गुठले भी पड़ जाएंगे और जो हमने दही इसमें डाला है वो फटने के चांस भी रहते हैं। तो लगातार चलाते हुए एक उबाल ले लेना है। आज मैं जो ये कड़ी बना रही हूँ बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी से बनके भी तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कड़ी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद मैं इसके अंदर 2 कप पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि कड़ी को हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाना है। तो अभी थोड़ी कड़ी को पतली कर लेंगे तो ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। राजस्थान में जो कड़ी बनाई जाती है ना, बिल्कुल प्लेन बनाई जाती है, उसमें पकोड़े वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है। तो कड़ी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो कड़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं ये पहले से कम भी हो गई है। बस इतनी गाढ़ी मुझे रखनी है। अगर आप इससे और ज़्यादा गाढ़ी खाते हैं तो आप इसको और थोड़ा पका सकते हैं। पतली खाते हैं तो थोड़ी पानी भी डाल सकते हैं और ठंडी होने के बाद अगर गाढ़ी हो जाती है तो आप गर्म पानी करके डाल सकते हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसके लिए लगाएंगे बहुत ही बढ़िया सा तड़का। ये ऑप्शनल है, पर अगर आप तड़का लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी कड़ी लगेगी। तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहें तो तेल में भी लगा सकते हैं, पर कड़ी आप देसी घी में तड़का लगाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। घी गर्म होने के बाद आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे जीरा और आधा छोटा चम्मच से कम ही डालेंगे राई और 4-5 डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। और हल्का सा फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। गैस बंद करने के बाद इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग और 1/4 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको गैस बंद करने के बाद ही डालना है। तो बस अब इसे मिक्स करके और इस तड़के को डाल देंगे कड़ी के अंदर। ये तड़का डालते ही कड़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है और बहुत ही बढ़िया कड़ी में से खुशबू भी आ रही है। अब डाल देते हैं इसमें हरा धनिया। तो है ना, बिल्कुल सिंपल कड़ी, बिना तामझाम के, कुछ भी हमने इसके अंदर नहीं डाला है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करें। इसे हम साइड में रख देंगे ढककर। अब बना लेते हैं गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए एक बाउल में मैंने छलनी रखी है और इसमें डाल देंगे 1.5 कप बेसन। तो बेसन हमें छान कर लेना है। बेसन छानने के बाद अब इसमें डाल देंगे मसाले। आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच से कम लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच दरदरी कूटी हुई सौंफ और 1 छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ साबुत धनिया, 2 चुटकी हींग और 1/4 चम्मच अजवाइन। इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इन सब सूखे मसाले को इस बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं ये राजस्थानी गट्टे की सब्जी बना रही हूँ। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे तेल मोयन के लिए और साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे दही। दही अगर ताज़ा नहीं है तो आप एक दिन पहले का भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है, इससे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं।
अब पहले हम इन सबको इस बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कि हमें इसके अंदर कितना पानी डालना है। तो पहले इसके अंदर पानी नहीं डालना है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा ही पानी डलेगा। तो एक एक चम्मच के करीब ही हमने इसके अंदर पानी डालना है और इसको गूंथते जाना है। तो इसका हमें ना ही टाइट डो लगाना है और ना ही सॉफ्ट लगाना है। तो पानी बिल्कुल ध्यान से डालना है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी से गीला हो जाता है। तो एक एक चम्मच डालते हुए इसका डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह का डो बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। और ये हाथों पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लें, उससे ये हाथों पे चिपकेगा नहीं। अब इसको मैंने थोड़ा सा चिकना कर लिया है और चिकना करने के बाद अब हमें इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है, क्योंकि हम इसके गट्टे बनाएंगे, रोल करेंगे। मैं इसके बहुत बड़े बड़े रोल नहीं बनाऊंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गट्टे नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटी छोटी इसकी लोइयां तोड़ी है। अब हमें इसको गोल करके और इस तरह से रोल कर लेना है। तो बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो ये देखिए, इस तरह के हम रोल कर लेंगे। तो सारे गट्टे इसी तरह से रोल करके हम तैयार कर लेंगे। तो सारे गट्टे इस तरह से मैंने रोल कर लिए हैं। और जब रोल कर रही थी उससे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि हम ये गट्टे बॉईल करेंगे। तो पानी में उबाल आ गया है और अब ये जो गट्टे हैं इसके अंदर डाल देते हैं। तो जो गट्टे हमें डालने हैं बिल्कुल उबलते हुए पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद और कुछ सेकंड के बाद हमें इसे एक दो बार ऊपर नीचे कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो गट्टे हैं वो नीचे चिपकेंगे नहीं। गट्टे डालने के बाद पानी में उबाल आ जाए तब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको बॉईल होने देते हैं, जब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ली है। तो टमाटर को मैं कद्दूकस कर लूँगी और जो अदरक हरी मिर्च है उसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। आप चाहे तो तीनों को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो बस टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। और अब हम गट्टे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं गट्टे बहुत अच्छे से उबल गए हैं और अपनी साइज से डबल भी हो गए। और इसके ऊपर आप देखेंगे ना तो छोटे छोटे बबल्स से आ गए हैं। तो इसका मतलब गट्टे हमारे बहुत अच्छे से उबल गए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं। और जो ये पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, हम इसी के अंदर यूज़ करेंगे। और गट्टे निकालने के बाद अब हम इसको कट कर लेते हैं। गट्टे प्लेट में निकालने के बाद मैं इसमें से 2 रोल अलग रख लूँगी, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो जो बाकी के गट्टे हैं उनको हम कट कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया गट्टे बने हैं। तो गट्टों को हमें बहुत बड़े बड़े साइज में नहीं काटना है। तो बस इस तरह से सारे गट्टे काट लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी सब्जी। तो एक पैन में मैंने लिया है तेल। तो 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है। तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा तड़कने के बाद इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। हींग डालते ही जो अदरक, हरी मिर्च और जो टमाटर हमने कद्दूकस किए थे वो तुरंत डाल देना है। साथ ही 10-12 कड़ी पत्ते भी डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया इस सब्जी में टेस्ट आएगा। एक बार इसको तेल में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी। इनको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जो है टमाटर है हमें तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेने हैं। तो मसाला पक गया है, तेल छोड़ दिया है। अब आधा कप लेंगे फेटा हुआ दही, वो इसके अंदर डाल देंगे। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं लेना है। और दही डालकर हमें इसको लगातार चलाना है जब तक उबाल ना आ जाए, नहीं तो दही फट सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भरकर ही डालेंगे धनिया पाउडर। अब इनको अच्छे से मिलाकर और तेल छोड़ने तक इनको पका लेंगे। तो इस गट्टे की सब्जी में इसी से बहुत बढ़िया ग्रेवी आ जाती है, लहसुन प्याज डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनकर तैयार होती है। एक गट्टे की सब्जी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये मसाला अच्छे से पक गया है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब जो गट्टे हमने बॉईल किए थे उसका जो पानी बचा था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब जितनी गाढ़ी पतली आपको इसकी तरी करनी है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। अगर आपके गट्टे बाद में अगर गाढ़े हो जाते हैं तो आप क्या करें, पानी को गर्म करके डाल सकते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पानी डालकर और इसको मिक्स करके एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद ही हम गट्टे डालेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, गट्टे इसके अंदर डाल देते हैं। और 4-5 गट्टे मैंने बचा लिए थे, उनको इस तरह से मैश करके डाल देंगे। इसको डालने से क्या होगा, जो तरी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इसमें वापस से उबाल आने लगा है। अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसको ढककर 5 से 6 मिनट तक इसको पका लेंगे। 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हुई है। कलर भी बहुत बढ़िया आया है और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनी है।
तो चलिए गट्टे की सब्जी भी बनकर तैयार है। अब हम चावल बना लेते हैं। चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिए हैं और इनको हमें अच्छे से धो लेना है। जब तक कि इसमें जो वाइट पानी ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक हमें पानी बदल कर इसको धोना है, क्योंकि हमने ये जो चावल है इनको बॉईल करना है। तो मैंने ये 2 कप चावल लिए हैं और अच्छे से धोने के बाद अब हम इसको भिगो देंगे। तो कितनी देर भिगोना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हमें चावल बॉईल करना है, इसके लिए मैंने पानी रख दिया है गैस के ऊपर। एक पतीले में 2 लीटर के करीब पानी डाला है। अब इसमें उबाल आने देते हैं। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है। अब मैं इसके अंदर आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देती हूँ। मिक्स कर लेते हैं और अच्छा सा उबाल आने देते हैं। जो चावल हमने भिगोए थे उसका पानी निकाल कर इसमें डाल देते हैं। तो हमें जो चावल है इतनी देर ही भिगोने जितनी देर तक पानी गर्म होता है। तो पानी गर्म रखने से पहले आपको चावल भिगो देना है। तो जितनी देर में पानी में उबाल आएगा बस उतनी देर ही चावल भिगोना है। ज़्यादा देर भिगोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन चावल को उबालना है। अब हमें इन चावल को 80 से 90% तक पकाने हैं। इससे ज़्यादा नहीं पकाने, नहीं तो मेशी से हो जाएंगे। तो चावल पक चुके हैं, इसको हाथ से दबा रहे हैं तो ये दब रहे हैं, पर ना मेशी से नहीं हुए। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब जो ये चावल का पानी है उसे हमें निकालना है। तो एक बर्तन में मैंने चलनी रखी है, उसमें ये चावल निकाल देते हैं, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो मैं ये चावल 2 तरह से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से उबाल कर और इसका जो है मांड है वो निकाल कर मैं बनाऊंगी। तो इसका सारा पानी निकल चुका है और चावल भी देखिए कितने खिले खिले बने हैं। अब मैं इन चावल को क्या करूँगी, आधा आधा कर लूँगी, क्योंकि आधे चावल हम मीठे बनाएंगे और आधे चावल हम बनाएंगे नमकीन। तो जो मैं नमकीन चावल बना रही हूँ ये मैं गट्टा पुलाव बनाऊंगी, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखें। तो चावल मैंने आधे आधे कर लिए हैं और ये जो आधे चावल है अब मैं इसके अंदर चीनी मिलाऊंगी। तो ये मीठे चावल बना रही हूँ। तो चावल बिल्कुल ठंडे होने चाहिए जब आप चीनी मिला रहे हैं। तो चावल ठंडे हैं बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर आधा कप के जितनी चीनी डाल दी। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को इस चावल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठे चावल में इस तरह का कलर लाने के लिए ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाली थी, क्योंकि दोनों चावल मैं बॉईल करके ही बना रही हूँ। तो चीनी मिल चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी। आप ये जो चावल देसी घी में ही बनाएं, इसी में ही ये टेस्टी बनते हैं। घी गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 लौंग और एक बड़ी इलायची। इसको मैंने खोल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ। तो मैं काजू, बादाम और किशमिश मैंने तीनों चीज़ ली है। जो भी आप खाते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करके डालने से चावल बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो काजू बादाम का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और जो किशमिश है फूल गई है। बस इतना ही हमने इनको फ्राई करना है। अब जो चावल है चीनी मिलाए हुए वो इसके अंदर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे ये गर्म होंगे वैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी तो थोड़ा पानी भी छोड़ेगी। तो हमें इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मिक्स करके और इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2-3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद चावल को हमें ढक्कन हटाना नहीं है। कम से कम भी 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चावल को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी का इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा जो चावल है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बहुत ही खिले खिले बहुत ही बढ़िया चावल बने हैं। आप इनको कभी भी बना सकते हैं, बसंत पंचमी बनाए, किसी त्योहार पर बनाए, या जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको तो हम रख देते हैं साइड में। अब जो चावल बचे हैं उसके हम बना लेते हैं गट्टा पुलाव, नमकीन चावल, जो कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसके लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच डालेंगे सौंफ। इससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। तो इनको हल्का सा ब्राउन होने के बाद अब जो मैंने 2 गट्टे बचाए थे उनको मैंने इस तरह से काट लिया है और इस तेल में डाल देते हैं। तो इन गट्टों को हमें फ्राई करना है हल्का सा, और इसमें 10-12 कड़ी पत्ता भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हम ये गट्टा पुलाव बना रहे हैं तो इसके लिए गट्टे को थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी है। वैसे तो आप कच्चे भी डाल सकते हैं बॉईल करके, पर इस तरह से डालेंगे तो गट्टे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इनको चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। इनको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है। गट्टे फ्राई होने के बाद मैंने ये आधा कप फ्रोजन मटर ली है। आप कच्ची मटर भी डाल सकते हैं, अगर कच्ची डाल रहे हैं तो उसको हल्का सा बॉईल कर लें। तो हमें इन मटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हल्के से पहले से ही सॉफ्ट होते हैं। और इसी के साथ मैं 2 हरी मिर्च को काट कर डाल रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इनको मिक्स कर लेते हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जो आधे चावल हमने बचाए थे वो चावल इसके अंदर डाल देंगे। तो हल्दी हमें इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हल्दी हमने पहले से इसके अंदर डाल दी थी। अब इस चावल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो गट्टा पुलाव है ना, राजस्थान में बहुत बनाए जाते हैं। वहाँ पे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या फिर घर में शादी होती है तो 3-4 दिन तक घर में जो फंक्शन होता है तो एक दिन ये ज़रूर बनाया जाता है। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जो भी इसमें बाकी की कसर है चावल में वो भी पक जाएंगे। तो बस इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चावल बने हैं और बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं। कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया, देखते ही खाने का मन करता है। तो बस इसको ढककर साइड में रख देते हैं। अब एक सब्जी और बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तो इसको अच्छा सा गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और जीरा तड़कने के बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। और हींग डालते ही इसमें डाल देंगे कटी हुई पत्ता गोभी। तो मैंने एक छोटी पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक काट कर लिया है और इसको धो लिया है। तो आज मैं ये पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बना रही हूँ। पत्ता गोभी को काट कर और धोकर उसके बाद में मैंने इसको झारे में डाल दिया था जिससे पानी सारा निकल जाए। अब इस पत्ता गोभी को तेल में अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसमें डाल देंगे हल्दी। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं। बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। तो इसमें 2 छोटे टमाटर छोटे छोटे काट कर लिए हैं वो डाल देते हैं और मिक्स करके गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही आधा कप के करीब मैंने फ्रोजन मटर ली है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो पत्ता गोभी जो है ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है 2 मिनट के लिए इसको और पकाना है ढककर, क्योंकि जो हमने मटर डाले हैं वो हल्के से और सॉफ्ट हो जाए। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर पकने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी बन चुकी है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हरा धनिया। तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है, फटाफट से बनने वाली सब्जी है। आप इस सब्जी को पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ भी साइड डिश की तरह आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए ये सब्जी भी बनकर तैयार है, हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यह है बहुत ही शानदार गट्टे की सब्जी और ये है कढ़ी। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला है फिर भी इतनी टेस्टी बनती है ना। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ डालना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, तो आप इसके अंदर बूंदी डाल सकते हैं। और ये है पत्ता गोभी मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी और साथ ही मैंने रखी है चटनी। तो चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। ये धनिया की चटनी है। और ये आ गए हमारे गट्टे वाले पुलाव। तो मैंने इसके अंदर मटर डाला है, अगर आप मटर नहीं डालें तो केवल गट्टे डालकर भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये है मीठे चावल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने, खिले खिले बने। दोनों चावल हमारे बहुत ही बढ़िया खिले खिले बने हैं। आप ये थाली बसंत पंचमी पर बनाए या फिर किसी त्योहार पर बनाए, कभी भी आप बना सकते हैं। तो मैंने तो इसे सोमवार के व्रत में बनाया है क्योंकि बिना लहसुन प्याज की थाली है। साथ ही मैंने 2 पराठे बनाए हैं। और ये है मलाई घेवर, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो आपको मेरी ये राजस्थानी थाली कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा तो सोमवार का व्रत है तो मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगने लगी है इसे देखकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आप लोग कई बार मेरी वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और शेयर नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।